क्या लाइफ है यार। अगर मेरा आखिरी दिन होता तो मैं इतने मजे करता कि क्या बताऊं कितने मजे करता। Artlist.io. घूमने जाता, खाना खाने जाता, मैं घूमता नई नई जगह, बहुत मजे करता मैं। हर एक चीज ट्राई करता जो भी मुझे करना था, लेकिन कुछ अर्जेंसी फील नहीं हो रही मेरे को। अरे बहुत हो गया तुम्हारा, कब से सुन रहा हूँ ये वो। जा, कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस धरती पे। बस 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, जिससे बात करना है कर लो, जितने मजे उठाना है उठा लो, क्या पता कल हो ना हो। तो मुझे जैसे इस चीज़ के बारे में पता चला, मैं सबसे पहले अपनी पूरी चेकलिस्ट बनाया कि मुझे कब कब कौन सी चीज़ें करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ 3 चीज़ें सोच पाया। एक तो पब्लिक में शूट करना, एक तो अच्छे से ट्रैवल करना, लाइक जी भर के घूमना, एंड थर्ड थिंग इज टू ईट अलोन एट रेस्टोरेंट। इसके अलावा मैं और कुछ भी चीज़ नहीं सोच पाया। तो मैंने जल्दी से तैयार हुआ। तैयार होने के पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, या कपड़े धोया एंड कपड़े सुखाया। फिर उसके बाद में मैं तैयार होके निकला, एंड जब मैं तैयार होके निकला तब तक ऑलरेडी दोपहर के 1 बज चुके थे, एंड मेरी नींद खुली थी 11 बजे। मतलब मैं ऑलरेडी 2 घंटे वेस्ट कर चुका था ये सब चीजों में। फिर उसके बाद में मैं सबसे पहले निकलते से मैं एक कैमरा स्टोर में गया। वहां पे जाके मैंने एनडी फिल्टर प्लस रिंग्स खरीदा ताकि मैं आउटडोर शूट कर पाऊँ। सो आई एम फाइनली हियर। मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आज ये करने आया हूँ कि मेरे कैमरे पे एनडी फिल्टर लगवाने आया हूँ, तभी मैं आउटडोर शूट कर पाऊँगा आज। लेट्स सी। तो मैंने 2 चीज़ खरीदा हूँ, एक है ये रिंग्स और है एक एनडी फिल्टर। अब इसकी देखता हूँ मैं कहीं पार्क में, कहीं अच्छी जगह पे इसे शूट करता हूँ। एंड फाइनली उसके बाद में मैंने जो मेरा प्लान बनाया था कि मैं एक पार्क में जाके अच्छे से शूट करूँगा, वो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। क्योंकि मुझे जैसे ही मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि वहां पे मैं शूट भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ कैमरा अंदर ले जाने के लिए 1,000 रुपये देना पड़ेगा, विच आई एम नॉट गिविंग एनी मनी टू एनीवन, सिर्फ शूट करने के लिए। सो मैं भी एक जगह कैमरा चेक करने के लिए आया था, ये शूट करने के लिए आया था, एंड यहाँ पे मुझे पता चला कि कैमरा अलाउ ही नहीं है। अब मैंने जितना भी प्लान बनाया था शूट करने का, वो सब मुझे और दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी और कहाँ जा सकता हूँ। मेरी उस टाइम तक फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो मैंने सोचा फक इट, मैं बस इस पार्क के बाहर वाली रोड में ही कैमरा सेटअप करके शूट Artlist. करूँगा। ओके, सो फाइनली मैं, अब आई डोंट केयर कि मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कितनी आवाज़ आ रही है। मैं जल्दी से इंट्रो कंप्लीट करता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे होने वाले हैं। एंड टुडे टुडे आई एम लिविंग लाइक दिस इज माई लास्ट डे ऑन अर्थ। एंड इसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो कि मुझे लगती थी, दैट इज टू शूट इन पब्लिक। एंड फाइनली ये मेरा फियर थोड़ा बहुत कम हो रहा है। वैसे यहाँ पे उतने ज्यादा लोग नहीं है। मैं सुबह से ट्राई कर रहा था कि मैं कोई ऐसी जगह देखूं जहाँ पे बहुत ज्यादा कम भीड़ हो, जहाँ पे मुझे लोग ना देखे, लोग ज्यादा जज ना कर पाए। बट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, दे डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। वो बस कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं एंड उसके बाद में चले जाते हैं, लाइक दे डोंट केयर। एंड टुडे आई एम लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट, मैं जितना भी कर सकता हूँ। आई एम सेइंग सो यार, अभी भी लोग तो अभी भी देख ही रहे हैं मुझे, एंड उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा ही आह, लोग कैसे करते हैं लोग पब्लिक में शूट यार। सो देखना पड़ेगा। सो फाइनली टुडे आई एम गोइंग टू डू मेन 3 थिंग्स इस वीडियो में, जो कि है टू शूट इन पब्लिक, विच आई एम ऑलरेडी डूइंग राइट नाउ। बट ऐसी जगह में नहीं, एक ऐसी जगह में जहाँ पे लोग बहुत सारे हो जज करने के लिए। तो मैं हमेशा से एक ऐसा बच्चा था जो कि कभी भी पब्लिक में ज्यादा बोलता नहीं था, जो कि कभी पब्लिक में बहुत ज्यादा मस्ती नहीं कर पाता था, क्योंकि बहुत सारे इसके रीजंस है। और इसका एक मेन रीजन ये था, मेरे दांत, मुझे एक इनसिक्योरिटी है मेरे दांतों को लेके। सो टुडे आई ट्राई टू शूट इन पब्लिक। पुलिस क्यों आ रही है? ओके,
एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने पब्लिक में शूट करा अकेले। वैसे मैंने पब्लिक में शूट ही पहली बार करा था, एंड अकेले शूट करने तो और बड़ी बात हो जाती, क्योंकि अगर आपके साथ कोई रहता है तो उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है। पर मैं अकेले शूट कर रहा था एंड मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था वहाँ पे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैं एक भी लाइन अच्छे से नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने जैसे तैसे वहाँ पे मेरा इंट्रो दिया एंड थोड़ा बहुत शूट किया। उसके बाद मैं फिर निकल जाता हूँ स्कूटी से घूमने के लिए, एंड मैंने वो चीज़ बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे हमेशा ये डर रहता है कि अगर मैंने कैमरा सेटअप कर लिया एंड फिर स्कूटी पीछे ले जाके वापस आऊँगा, तब तक मेरी स्कूटी गायब हो जाए, तब तक मेरा कैमरा गायब हो जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। मेरा ये पूरी चीज़ का सबसे मेन पार्ट था कि मुझे आज जो भी चीज़ें मैं करूँगा वो सिर्फ मैं मेरे डिसीजंस के ऊपर करूँगा, क्योंकि मैं एक वैसा टैग अलोंग दोस्त हूँ जो कि कभी भी खुद का डिसीजन नहीं लेता है, या अगर कभी भी मैं खुद का डिसीजन लेता हूँ तो मुझे पता है कि वो कटेगा ही कटेगा, इसलिए मैं अपना डिसीजन ही नहीं बना पाता हूँ। सो आई लव ट्राइंग ड्रिंक्स। ड्रिंक मतलब मुझे बस पीने वाली चीज़ें, नई नई चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने अभी एक ये ग्रीक योगर्ट स्मूदी लिया हूँ। थोड़ी अजीब सी है, आफ्टर टेस्ट इसका थोड़ा ठीक है, बाकी बहुत अलग सी लग रही है। सो अब थोड़ी रियल टॉक करते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं क्या करूँ। आई हैव लिटरली नो आइडिया। बस मुझे इतना पता है कि मुझे खुल के खाना है, दैट्स इट। आई डोंट रियली नो कि और मेरे पास क्या चीज़ है करने के लिए। एंड ये मेरी इतनी ज़्यादा आदत में हो गया है कि मैं जब मॉल गया था तो मैं अकेले शॉपिंग भी नहीं कर पाया, मतलब मुझे क्या पीना है मैं ये भी नहीं सोच पा रहा था। एंड जब मैं स्कूटी चलाता तब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा लास्ट डे अगर होगा तो मैं करूँगा क्या। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग है या इतनी ज़्यादा सिंपल है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि मैं कर क्या सकता हूँ अगर मेरा आज आखिरी दिन है इस दुनिया में। तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट द मेन पार्ट of this day was to eat alone at restaurant, जो कि मैंने सोचा था कि मैं हाफ शॉर्ट्स में जाऊंगा, क्योंकि मेरा हमेशा से मन करता है कि मैं कभी भी बहुत बड़ी जगह, ग्रैंड जगह, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में जाऊं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मतलब शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, दैट्स इट। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस समय शॉर्ट्स नहीं थे, तो मैं नॉर्मल जो दिन भर पहना था वही चीज़ पहन के रेस्टोरेंट जाता हूँ। एंड उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि अगर रेस्टोरेंट में भीड़ रहेगी तो मैं मेरा कैमरा वहाँ पे नहीं निकालूंगा, जो कि मैंने बहुत टाइम तक वैसा ही किया। मुझे पूरी फैमिलीज बैठी थी, बच्चे बैठे थे, मेरे ही उम्र के बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, तो मैंने बिल्कुल भी कैमरा नहीं निकाला। बट उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करता हूँ, मैं बस निकाल के रखता हूँ, मैं शूट नहीं करूँगा, मैं बस निकाल के रखूँगा एंड ऐसे, और मैं कैमरे को देख के ही बोलूँगा, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि हाँ मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ। ओके, सो मैं लास्ट 20 मिनट से सिर्फ यैपिंग कर रहा था एंड मुझे पता चला कि मेरे माइक की जो रिकॉर्डिंग थी वो ऑन ही नहीं हुई, एंड आई एम प्रीटी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी एंड अभी अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, अब मुझे लोग और ज़्यादा देख रहे हैं। बट आई डोंट रियली केयर अब, क्योंकि मैंने लास्ट 20 मिनट से यैपिंग कर ही रहा हूँ, तो मैं फिर से एक और बार यैप कर देता हूँ मैंने जो जो चीज़ें बोला। So one of the most awkward and uncomfortable things to do in the world is to eat alone at restaurant. ऐसा मैंने सुना हूँ एंड आज समझ भी लिया कि हाँ, दिस इज प्रीटी ऑकवर्ड फॉर मी। आज सुबह से जो मेरा एक्सपीरियंस है ये बहुत ज़्यादा मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें है। मैंने आज तक पब्लिक में शूट नहीं करा, मैंने आज तक जितना मैंने आज ड्राइव कर रहा हूँ उतना मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी ड्राइव नहीं किया खुद के लिए। एंड मैं ड्राइव रैंडम जगहों में कर रहा था, मैंने वहां भी शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पब्लिक में शूट करने पे। पर अभी मैं थोड़ा बहुत तो मैं खाना खाते खाते गैप करता हूँ अब।
तो मेरे पीछे पूरी फैमिली बैठी है, मेरे राइट साइड में मतलब जस्ट मेरे थोड़े सामने में कुछ बच्चे लोग बैठे जो कि मुझे बहुत देर से देख रहे हैं। मैं शुरू में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था इस चीज़ को लेके, बट मैं अभी बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं हूँ। तो मैंने ट्राईपॉड इसलिए नहीं लाया क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करूँगा अगर मैं यहाँ पे ट्राईपॉड लगाऊंगा, इसलिए मैंने कैमरे को बस यहीं पे टेबल पे रख दिया हूँ। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ जिससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ मेरे लिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। मैंने आज तक लाइफ में मतलब मैंने स्नैपचैट डाउनलोड करा, लेकिन मैंने आज तक लाइफ में ऐसे पब्लिक में स्नैप नहीं बनाया या स्नैप में कुछ बोलते हुए चीज़ें नहीं करा, कभी भी करा भी होऊंगा बाई चांस तो मुझे पता है कि मैं कितना ज़्यादा ऑकवर्ड होऊंगा। मैं मेरी बहुत ज़्यादा फटती है। एंड द थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ इज टू शूट इन पब्लिक, ईटिंग अलोन एट रेस्टोरेंट, पीपल आर वॉचिंग मी बट आई डोंट केयर। आई एम नॉट यूजिंग माई मोबाइल फोन बिल्कुल भी। फाइनली रूम पे जब वापस जाता हूँ, लेट्स सी और कुछ चीज़ बची है या नहीं। सो फाइनली मैं मेरे रूम में आ चुका हूँ। आज का दिन मेरे लिए एक रोलर कोस्टर जैसा था। शुरुआत दिन की बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी, बीच में थोड़ा सा डाउन हो गया था। फिर जो अभी मेरे रात है, जो मेरी आज दिन की एंडिंग है, ये मैं चाहता हूँ कि ये और ज्यादा अच्छी हो। मुझे आज का दिन का हर एक मोमेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये मैंने सारी चीजें खुद के लिए किया था। मैंने हर एक मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करा। ड्राइविंग से लेके पब्लिक में शूट करना, हर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बट द वन थिंग दैट आई मिस्ड अ लॉट टुडे इज अ ह्यूमन कनेक्शन। अगर यही सब चीजें अगर मैं किसी के साथ में करता या अपने सारे दोस्तों के साथ में करता तो ये सारी चीजें मेरे लिए और ज्यादा मैटर करती, ये चीज मेरे लिए और ज्यादा वैल्यूएबल रहती। नाउ इफ टुडे वाज योर लास्ट डे, व्हाट वुड द फर्स्ट थिंग यू डू एंड व्हाट वुड द लास्ट थिंग यू डू? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। आदर्श। हाँ, काट देना चुपचाप, काट देना पहले। हाँ। अगर तेरा आखिरी दिन होता आज तो तू क्या करता सबसे पहली चीज? सबसे जाके मिलता जो मेरे चाहने वाले, मेरी मनपसंद चीजें करता जो मुझे पसंद है बहुत करना। और सबसे आखिरी चीज? आखिर चीज माँ बाप के पास जाके बैठ जाता। नहीं, माँ बाप नहीं है ना, अभी दूर है। अभी कल ही होता, लाइक लिटरल कल ही होता। ओके, तो बस जो मुझे पसंद है वहीं जाता मैं, मेरे कृष्णा के पास। ओके, सो जो भी चीज तुम करते प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल रीड एवरी सिंगल वन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय द वे, डू यू नो जब तुम रेस्टोरेंट में अकेले खाते हो तो इतना ज्यादा चीजें ऑकवर्ड होती है। ये रात को कौन खाना बना रहा है यार?